हेलो दोस्तों, मैं हूं मंजरी और आज मैं आपको गौतम बुद्ध के वे 10 उपदेशों के बारे में बताऊंगी, जिसे अगर आपने उनको अपने जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा। आप सफलता की शिखर पर पहुंच जाएंगे। तो चलिए सुनाते हैं। पहला उपदेश, जो मनुष्य के भीतर लगातार चलता रहता है वही उसके जीवन में घटित रहता है। जैसे दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के भीतर हर समय काम वासना चलती रहती है तो उसके जीवन में काम वासना ही घटित होती है। और यदि किसी के भीतर हर समय धन के विचार आते रहते हैं तो उसके जीवन में धन ही घटित होता है। दूसरा उपदेश, निडर होकर आगे बढ़ें। दोस्तों, केवल 2 गलतियां हैं जिसकी वजह से इंसान सफल नहीं हो पाता है या सत्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। पहला, शुरुआत न करना और दूसरा, सागर तय न करना। दोस्तों, ये बात उन 2 तरह के लोगों को दिखाती है जो अपने कारण से ही मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। पहले वो जो भाग्यवारी नजरिया रखते हैं और दूसरे जो मुश्किलों से घबराकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़कर सफलता को प्राप्त करना है तो आपको इन दोनों तरह के लोगों से बहुत दूर रहिए और अपने काम में पॉजिटिव इंसान बन जाइए। आगे बढ़िए और किसी भी काम की शुरुआत कीजिए और काम भी आप शुरुआत करो, उसे आप पूरा करने की कोशिश कीजिए, फिर सफलता आपको जरूर मिल सकेगी। तीसरा उपदेश, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं। दोस्तों, आलसपन और कामचोरी आपको बर्बादी की ओर ले जाने वाला एक छोटा सा रास्ता है, जबकि मेहनत अच्छा और खुशहाल जीवन जीने का एकमात्र तरीका है। मूर्ख लोग बेकार हैं और बुद्धिमान लोग मेहनती। अगर आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको मेहनत करनी होगी। चौथा उपदेश, खुश रहना है तो अच्छा सोचिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जैसा हम सोचेंगे ठीक वैसा ही हम बन जाते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब प्रसन्नता हमारा ऐसा पीछा करती है जैसे परछाई हमारा पीछा करती है। इसलिए इंसान को हमेशा सकारात्मक बातें सोचनी चाहिए। सोच इंसान को बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है। पांचवा उपदेश, वर्तमान में जिएं। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि अपने आज में जिएं और भविष्य का सपना मत देखिए। अपने मन पर हमेशा वर्तमान क्षण पर केंद्रित करें, क्योंकि यही रास्ता है अपने दुख और चिंताओं से मुक्ति पाने का। दोस्तों, ये सभी बातें हम सब पर लागू होती हैं, क्योंकि अक्सर हम अपनी बुरी आदतों के रोना रोते हैं या बेहतर भविष्य की कामना करते हैं। इसी वजह से परेशान हो जाते हैं और अपना आज खराब कर लेते हैं। दोस्तों, अगर हम अपना आज सुधार लेते हैं तो हमारा आने वाला कल अपने आप ही ठीक हो जाएगा। छठवां उपदेश, शांति से रहना है तो शांति ही रहने दो। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि जो आपको प्राप्त हुआ है उसकी तारीफ ना करें और ना ही दूसरों से ईर्ष्या करें। जो लोग दूसरों से ईर्ष्या करते हैं वे लोग मन ही मन शांति कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए खुद ही खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। सातवां उपदेश, अच्छी संगत में रहें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि एक जंगली जानवर के मुकाबले एक कपटी और बुरा मित्र ज्यादा खतरनाक होता है। एक जंगली जानवर सिर्फ आपके शरीर पर घाव कर सकता है, लेकिन एक बुरा मित्र आपके मन पर घाव कर सकता है। जैसी आपकी संगति होगी ठीक वैसा ही आप बनते जाएंगे और वैसी ही आपकी जिंदगी होगी। आठवां उपदेश, अपने मन को नियंत्रण करें। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि ना ही संसार बुरा है ना ही सन्यास बुरा है। अगर कुछ बुरा है तो वो है व्यक्ति का विचलित मन, जो उसे कहीं टिकने नहीं देता है। इसलिए हमें हर क्षण अपने मन को समझने का प्रयास करना चाहिए। नवां उपदेश, व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए। दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि व्यक्ति को व्यभिचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि व्यभिचार व्यक्ति को उसकी ही नज़रों में छोटा बनाता है और छोटा व्यक्ति कभी भी कुछ बड़ा नहीं हासिल नहीं कर सकता। 10वां उपदेश, क्रोध अग्नि के समान है।
दोस्तों, बुद्ध ने कहा है कि क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति उसे बुझाना तो चाहता है, लेकिन वह उसमें सूखी लकड़ी डालता है, जिसके कारण वह उसे बुझाने की बजाय और भी ज्यादा बढ़ाता है। यदि आप अपने क्रोध को खत्म करना चाहते हैं, तो उसे भोजन देना बंद कर देना होगा। दोस्तों, क्रोध का भोजन बेवजह इच्छाएं, अहंकार और जागरूकता की कमी और ना समझी। यदि आप क्रोध को ये भोजन नहीं दोगे, तो आपको क्रोध कभी नहीं आएगा। हाँ तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की ज्ञान की बातें जानना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि वो भी इन 10 बातों को जान सके महात्मा बुद्ध की। तो राधे राधे।